अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं कुमकुम भाभी। अयोध्या जिले की रामनगरी के कथावाचक पवनदेव महाराज पर करकटियागंज सिवान बिहार से चलकर थाना कोतवाली बीकापुर में दुष्कर्म का मामला लिखवाने वाली रूबी श्रीवास्तव के मामले में दिखा नया मोड़। पवनदेव को आरोपी बताने वाली रूबी के सगे भाई बताने वाले विकास श्रीवास्तव द्वारा अपनी धर्मपत्नी के साथ एसएसपी को शिकायत पत्र के साथ कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखीय साक्ष्य के साथ अपनी बहन रूबी को दोषी बताते हुए पवनदेव को आरोप मुक्त किए जाने की मांग किया है। जुड़े चर्चित प्रकरण में रूबी श्रीवास्तव के भाई विकास श्रीवास्तव ने एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर से मुलाकात कर शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी बहन द्वारा पवनदेव महाराज के विरुद्ध दर्ज कराया गया मुकदमा तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर स्वयं रूबी श्रीवास्तव ने पवनदेव महाराज के संबंध में लगाए गए आरोपों को असत्य बताते हुए पोस्ट किया था। उन्होंने एसएसपी से पवनदेव महाराज के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने तथा कथित झूठे आरोप लगाने के मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया है। अपने प्रार्थना पत्र के साथ सोशल मीडिया पोस्ट सहित अन्य दस्तावेज भी संलग्न किए हैं। मामले को लेकर पुलिस स्तर पर विधिक प्रक्रिया के तहत जांच जारी है। प्रकरण में पवनदेव बोले, आज से 6 माह पूर्व में मिली धमकी के विरुद्ध रूबी श्रीवास्तव के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा अयोध्या न्यायालय में चल रहा है, जिसका बदला लेने तथा उभरती हुई छवि को बदनाम करने हेतु विरोधियों की उपज है। रूबी श्रीवास्तव जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, समर्थक धैर्य बनाए रखे, मैं निर्दोष हूँ, ये सभी के सामने जल्द ही आ जाएगा। प्रभारी निरीक्षक बोले, मामले में कई पहलुओं पर जाँच की जा रही है, निर्दोष पर कार्यवाही नहीं होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आप सभी मेरे प्रियजनों को मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में एक प्रकरण चल रहा है। मेरे खिलाफ किसी महिला के द्वारा झूठा मुकदमा लिखाया गया है, जो कि बिल्कुल मिथ्या है। मेरा किसी भी रूप से उससे कोई संबंध नहीं है, कोई वार्तालाप नहीं है। जिस भी प्रकार से वो बताया जा रहा है वो बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरे बढ़ते हुए नाम को, बढ़ते हुए यश को नहीं कुछ लोग पचा पा रहे हैं, इसलिए कुछ अराजक तत्व मिलकर उस महिला को मिला करके और मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवा दिए। मेरे खिलाफ फर्जी मीडिया में चीज़ें फैला रहे हैं, जो बिल्कुल मिथ्या है। कभी उससे कोई संबंध नहीं रहा है, ना वो घर आई है, ना कोई गहना गुड़िया किसी से दिया है, ना कोई दर्शन के बहाने बुलाया गया है, कहीं कोई संबंध नहीं रहा। बिल्कुल 100% झूठ है। पिछले कुछ दिनों से लगभग 6 महीने से ज़्यादा बार बार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। 20 लाख रुपया दो, नहीं तुम पे मुकदमा लिखा देंगे, जेल जाना चाहते हो क्या, तुम्हारी छवि खराब कर देंगे, तुम संत महात्मा हो, मैं महिला हूं, जहां जो कह दूंगी मेरा कमिटमेंट चलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। ऐसी भ्रामक चीज़ें बनाकर फैलाई जा रही हैं, जिसके कारण मुझे मानसिक तनाव भी हुआ। और जिस कारण मैंने दिसंबर महीना में 6 दिसंबर को उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया है। उसने आज झूठी FIR की है। मैं 6 महीना पहले उसके खिलाफ जाकर के मुकदमा कर दिया हूं, जो मुकदमा मेरा चल रहा है। नोटिस कटती है, महिला नहीं आती है। दूसरी बात, उसका परिवार स्वयं अयोध्या आया हुआ, उसका सगा भाई और उसकी सगी भाभी, और वो दोनों स्वयं कह रहे हैं कि महिला किस कृत्य की है, इस महिला किस प्रकार के विचारों की है। इसका काम है ठगी करना, लोगों को शिकार करना, लोगों का पैसा ऐंठना, लोगों की छवि को बर्बाद करना। पैसा दो, नहीं तो मुकदमा लिखा देंगे। इनका एक गिरोह बनाया हुआ है, कुछ इनके मिले हुए गुंडे हैं, लोग हैं, जिसके साथ इसका अनैतिक संबंध होगा। इस कारण से ऐसा कर रही है। इसका स्वयं का भाई कह रहा है कि बहन मेरी झूठ बोल रही है। उसने स्वयं एक षड्यंत्र अपने भाई के साथ मिलकर बनाना चाहा कि 30 लाख रुपया की कितना लाख रुपया मांग लेंगे, थोड़ा तुम्हें दे देंगे, हम रख लेंगे और इसको फंसा देंगे। नहीं मानेगा तो इसके खिलाफ मैं महिला हूँ, मेरी सुनी जाएगी, जहाँ चाहूँगी खड़ी हो जाऊँगी, मेरी बात सुनी जाएगी। इसका कोई कुछ नहीं सुनेगा। इस संत है, उसको बदनाम कर दूंगी और फर्जी रेप का मुकदमा लिखा दूंगी। इसलिए मेरा निवेदन है, धैर्य बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। जांच चल रही है, मैंने पूरा सहयोग किया है, सब कुछ चीज़ें हो रही है। मैंने अपने वकील साहब को सारी चीज़ें बता दी हैं। आप सब से मेरा निवेदन है कि आप सभी मुझे जानते हैं, बचपन से जानते हैं, मेरे गांव के, मेरे आसपास के लोग, मीडिया बंधु, आप केवल एक पक्ष को सुन करके मुस्लिम घोषित न करिए, क्योंकि आरोप लगा हुआ कोई सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप लगने से कोई दोषी नहीं होता है। आरोप तो कोई किसी पे जाके लगा दे, दोष जब न्यायालय सिद्ध करेगा तब होगा।
इसलिए चीज़ें चलने दीजिए, धैर्य बनाइए। केवल उस महिला के कहने मात्र से नहीं, उसका सगा भाई है, उसने भी अपना बयान दिया, आप उसको भी चलाइए, उससे मिलिए, उससे बात करिए। वो स्वयं अपनी बहन के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए जा रहा है, तो सोचिए कोई सगा भाई ऐसा क्यों करेगा। ये महिला फ्रॉड है, जालसाजी कर रही है और केवल पैसा ठगना है, मेरी छवि को बर्बाद करना है, मेरी बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोग नहीं पचा पा रहे हैं, इसलिए उनके साथ मिलकर इसने ऐसा षड्यंत्र किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, न्याय होगा, सबके सामने आएगा। आप लोग साथ बनाए रहिए, विश्वास बनाए रखिए, प्रभु महादेव जी जरूर कृपा करेंगे। हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।